हे फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल स्टडी आवर्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 टॉम सॉयर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ये थोड़ा सा अलग कहानी है। इसमें पहले हमने जो डिस्कस किया था वो पार्ट 1 था, जिसमें दिस इज टॉम के बारे में बताया गया था। उसकी जो गलतियां वो करता था, जो शरारतें वो करता था, और उसकी आंट उसको कैसे टैकल करती थी, वो पढ़ा था। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि जो उसकी आंट होती हैं वो किस तरह से नई नई मेडिसिन टॉम पे इस्तेमाल करती हैं, वो देखेंगे। और बड़े ही दिलचस्प तरीके से इसमें बताया गया है, वो हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। लेकिन उससे पहले, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लेना। और इसके जो पिछले भाग हैं, जो पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 5 तक हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। वो दो वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। टॉम को अच्छा नहीं लग रहा था, यानी कि उसे अच्छा नहीं महसूस हो रहा था, वो बीमार था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू। वो सो नहीं पा रहा था जिस तरह से वो सोता था, मतलब जिस तरह से उसको सोने की आदत थी। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज टू। वो खा भी नहीं पा रहा था जितना वो खाता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम द स्कूल। वो स्कूल से भी भागना नहीं चाहता था। समटाइम ही डिड नॉट वांट टू प्ले। कभी कभी ऐसा होता था, उसे खेलने की भी इच्छा नहीं होती थी। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड। वो ट्रबल्ड यानी परेशान और दुखी था। तो यानी कि टॉम जो है बहुत ज्यादा बीमार था, उसको कुछ भी करने का मन नहीं होता था। द बॉय इज इल, आंट पॉली थॉट। आंट पॉली ने सोचा कि जो बॉय यानी कि लड़का जो है वो बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन। तो मुझे इसे कुछ मेडिसिन देनी होगी, क्योंकि आंट पॉली उसकी देखभाल करती थी, तो मेडिसिन देने का काम भी उन्हीं का था। बीमार हो जाए तो उन्हीं का काम था कि दवाइयाँ देना। तो आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन। आंट पॉली विभिन्न प्रकार की दवाइयों की शौकीन थी। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन। सी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। मतलब इस विषय पर उनके पास कई सारी किताबें थी। इस विषय पर मतलब इस मेडिसिन के विषय पर। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस। उनका नया आइडिया था, व्हेन अ बॉय वाज इल। जब एक बॉय बीमार होता है, ही मस्ट बैथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे। उसे रोजाना ठंडे पानी में नहाना होता है। यानी कि जो लड़का बीमार होता है तो उसे रोजाना ठंडे पानी में नहाना होना चाहिए। ये उनका एक नया आइडिया है। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। इसलिए रोज सुबह, एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह, सी मेड टॉम स्टैंड, वो टॉम को खड़ा रखती थी, आउटसाइड इन द यार्ड यानी कि यार्ड में बाहर खड़ा रखती थी। यार्ड यानी कि जैसे आपका घर है और घर के चारों तरफ दीवार बनी हुई, तो जो बीच का एरिया है उसको यार्ड यानी कि मैदान कहेंगे, घर का है। देयर शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम। तो वहां पे क्या करती थी वो, आइस कोल्ड वाटर यानी कि बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पानी फेंकती थी। थ्रू मतलब फेंकती थी उस पर, यानी कि टॉम पर। आफ्टर दैट, उसके बाद, शी रैप्ड हिम इन अ वेट शीट। उसके बाद में एक भीगी चादर में उसको लपेट देती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड। उसके बाद उसको जो है बेड पर सोने दे देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर। टॉम इससे सही नहीं हो रहा था। ही गॉट वर्स। वो और भी ज्यादा बीमार हो रहा था। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया। अब ये आइडिया अगर जो उन्हें फेल होता हुआ लगा था, तो वो एक नया आइडिया सोचती हैं। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड। अब उनका नया आइडिया था कि वो ठंडे पानी की जगह पे गर्म पानी फेंकती थी। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर। इससे टॉम को कोई मदद नहीं मिली, यानी कि इससे टॉम कुछ भी नहीं सही हो रहा था। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। दोस्तों, आपको ये पैराग्राफ समझ में अगर जो नहीं आया है, जो पार्ट नहीं समझ में आया, आप बता दीजिए, आपको मैं ये दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एट दैट टाइम, आंट पॉली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन।
उस समय आंट पॉली ने एक नए मेडिसिन के बारे में सुना। मेडिसिन यानी कि दवाई। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, और इसको क्या कहते थे? पेन किलर यानी कि दर्द निवारक कहते थे। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, उसका स्वाद कैसा था? टेस्ट यानी कि स्वाद कैसा था? फायर यानी कि आग की तरह था। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, और बिल्कुल उसी तरह की दवाई जो है आंट पॉली ने टॉम को पिलाई। 3 स्पून आफ्टर ईच मील, 3 स्पूनफुल, इसका मतलब कि 3 भरे हुए चम्मच आफ्टर ईच मील यानी कि प्रत्येक मील के बाद में। टॉम हेटेड इट, टॉम को ये बिल्कुल पसंद नहीं थी। हेट मतलब होता है नफरत, बिल्कुल पसंद नहीं थी, नफरत करता था उस दवाई से। वेन हिज आंट वॉज नॉट लुकिंग, जब उसकी आंट नहीं देखती थी, जब नहीं देख रही होती थी, he quickly poured the medicine into a hole in the floor, तो जल्दी से वो दवाई को एक उसके फ्लोर यानी कि जो फर्श या जमीन कह सकते हैं, उसमें जो होल बना था उसमें डाल देता था वो। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे, टॉम यही करने में व्यस्त था एक दिन। व्हेन द कैट केम इन, जब एक कैट अंदर आ जाती है। टॉम poured some of the medicine into its mouth, टॉम ने कुछ दवाई कैट के माउथ यानी कि मुंह में डाल दी। एट वंस इट जम्प्ड हाई, एक बार में ही, जैसे ही उसने दवाई डाली, एक बार में ही जो कैट है वो हवा में कूद पड़ती है। जम्प्ड हाई इनटू द एयर यानी कि ऊंची कूद पड़ती है हवा में। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, तो वो अपने पिछले पैरों पर डांस करने लगती है। इट रस्ट इट रस्ट अबाउट द रूम, ये पूरे रूम में दौड़ने लगती है। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, और जो भी उसके रास्ते में आता सब कुछ तोड़ती जाती है। इट रैन अबाउट एज इफ इट वर मैड, इट रैन अबाउट एज इफ इट वर मैड, तो वो इस तरह दौड़ती है जिस तरह, ऐसे दौड़ती है कि एज इफ यानी कि मान लेते हैं कि वो पागल है। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसता है और हंसता है। इट वॉज लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टिली, ये बहुत ही लंबा समय के बाद ऐसा हुआ था कि टॉम बहुत ही दिल खोल के हंसा हो। आंट पॉली हार्ड द नॉइज, आंट पॉली आवाज सुनती हैं। केम रशिंग इन, और आवाज सुन के तेजी से अंदर आती हैं। व्हाट्स द मैटर, यानी क्या बात है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम हंस रहा होता है इसलिए वो बोल भी नहीं पाता। एट लास्ट ही पॉइंटेड, आखिर में वो पॉइंटेड यानी कि इंगित करता है या इशारा करता है। सेड, लुक लुक एट द कैट, यानी कि देखिए देखिए कैट की तरफ। व्हाट्स द मैटर विद इट, मतलब क्या बात है उसके साथ। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, तुम वो दवाई इसे दे रहे हो। आई डोंट नो, सेड टॉम स्टिल लाफिंग, टॉम बोलता है मुझे नहीं पता, और ऐसे ही वो बोलते बोलते हंस भी रहा होता है। आंट पॉली सॉ द बोतल ऑफ पेन किलर, आंट पॉली पेन किलर की बोतल देख लेती हैं। द स्पून यानी कि चम्मच, एंड अ सॉसर यानी कि प्लेट। शी गेस्ड द ट्रूथ, उन्होंने सच्चाई का अनुमान लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम आशा कर रहा था कि उनकी आंट जो है एंग्री यानी कि क्रोधित होंगी। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल, और वो आश्चर्यचकित होता है कि उसकी आंट जो है सिर्फ थॉटफुल यानी कि विचार मग्न होती हैं। इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, वो कहती हैं ये कैट के लिए मेडिसिन नहीं है। परहैप्स इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, और ये बॉयज यानी कि लड़कों के लिए भी अच्छी मेडिसिन नहीं है। यू निडंट टेक एनी मोर ऑफ इट, तुमको ये और लेने की जरूरत नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज फॉर टॉम, ये अच्छी खबर थी टॉम के लिए। ही बिगैन टू फील बेटर, और उसे अच्छा महसूस होने लगा। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, आप अगर जो चाहते हैं ये चैनल इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, तो इसे जल्द से चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।